माता पार्वती ने शिव का दान क्यों किया, आइए जानते हैं। माता ने बड़ी कठिन तपस्या करके शिव को प्राप्त किया। विवाह करके माता कैलाश पर आ गई, कैलाश की स्वामिनी बन गई। फिर भी शिव को पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि शिव कभी अपनी समाधि में रहते, तो कभी अपने भक्तों के लिए, तो कभी जगत कल्याण के हेतु कैलाश से दूर रहते थे। माता से महादेव का वियोग सहा नहीं जाता था। वह बिल्कुल अकेली हो जाती थी, उदास रहती थी। ऐसे ही एक बार माता कैलाश पर उदास बैठी थी, तभी वहाँ नारद मुनि आ गए। तब उन्होंने माता से उनके उदासी का कारण पूछा। तब माता ने कहा, मैंने तपस्या करके महादेव से विवाह तो कर लिया, लेकिन महादेव तो ज़्यादातर अपने कर्तव्य की पूर्ति हेतु कैलाश के बाहर ही रहते हैं। इसीलिए मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। माता की चिंता का कारण जानकर नारद मुनि बोले, इस पर मेरे पास एक उपाय है, जिससे आप हमेशा महादेव को अपने पास रख सकती हो। माता को ये जानकर बहुत आनंद हो गया। माता बोली, देव ऋषि, अविलंब मुझे वो उपाय बताइए, उसे मैं अवश्य पूरा करूँगी। तब देव ऋषि बोले, ये समस्या इससे पहले भी उत्पन्न हुई थी। इंद्रदेव की पत्नी इंद्रायणी इसी कारण परेशान थी। तब उन्होंने अपने पति इंद्रदेव को मुझे मुझे दान कर दिया था। उन्होंने इंद्रदेव को कल्पवृक्ष से बांधा और मुझे दान कर दिया, और फिर मैंने इंद्रदेव को लौटा दिया। इसके बाद इंद्रदेव कभी भी अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं गए। ये सुनकर माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, देव ऋषि, मैं महादेव को आपको ही दान करूंगी, फिर आप मुझे महादेव को लौटा देना। तब देव ऋषि बोले, नहीं माते, मुझे नहीं, आप किसी और ब्राह्मण को दान दे दो। तब माता बोली, सुझाव तो आपने दिया है, तो आप ही बताइएगा कि किसको दान दूँ। तब देव ऋषि बोले, आप ब्रह्मापुत्र सनत कुमार को दान दे दो। वे बालक है, वे तुरंत महादेव को लौटा देंगे। माता ने स्वीकृति दे दी। अब माता को इंतजार था महादेव का कैलाश पर लौटने का। माता ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। देवऋषि द्वारा चारों सनत कुमार को आमंत्रित भी कर लिया था। जब महादेव आए, तब माता ने बताया कि वे उनका दान करना चाहती है, ताकि उनको हमेशा महादेव का सानिध्य प्राप्त हो। लेकिन महादेव ने साफ मना कर दिया और कहा, पार्वती, इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। लेकिन माता कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर महादेव ने भी स्वीकृति दे दी। दान करने का समय आ गया। चारों ब्रह्मापुत्र सनत कुमार आ गए। माता ने महादेव को कल्पवृक्ष से बांधा, पूजा विधि की और दान का संकल्प किया। संकल्प पूरा होते ही चारों सनत कुमार कल्पवृक्ष के पास आए और उन्होंने महादेव को कल्पवृक्ष से अलग किया और वे अपने साथ ले जाने लगे। तब माता बोली, अरे, आप ये क्या कर रहे हो? महादेव को कहाँ लेकर जा रहे हो? तब चारों सनत कुमार बोले, माता, आपने तो महादेव का दान हमें किया है ना, तो अब महादेव हमारे हुए, हम इन्हें अपने साथ अपने आश्रम लेके जा रहे हैं। माता बोली, नहीं, देव ऋषि ने भी इंद्रदेव को मिला हुआ दान लौटा दिया था, तब आप भी मुझे महादेव को वापस कर दो। चारों बालक बोले, माता, वो इंद्रदेव थे और ये महादेव है। महादेव को पाकर कोई कैसे वापस कर सकता है? माता बोली, मैं आपको जो चाहिए वो दूंगी, जो वरदान चाहिए वो दूंगी, बस आप महादेव को मुझे वापस कर दो। तब सनत कुमार बोले, नहीं माता, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार महादेव को पा लिया तो और कोई इच्छा नहीं रहती। क्षमा करिए माता, हम महादेव को वापस नहीं करेंगे। तब माता महादेव को बोली, आप कुछ समझाइए इन बालकों को। तब महादेव बोले, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने नहीं माना। तुमने मुझे दान किया, इसलिए अब मुझ पर तुम्हारा नहीं बल्कि इन बालकों का हक है। ऐसा कहकर महादेव उनके साथ जाने लगे और माता दुखी होकर रोने लगी।
उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। सनत कुमार अपने साथ महादेव को ले जा रहे थे। अब महादेव सनत कुमार की संपत्ति बन चुके थे। वे अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उन चारों बालकों की इच्छा से कोई भी कार्य करते थे। तब माता ने एक लीला रचाई। माता, नंदी और गणप्रेत इनको सबको लेकर रूप बदलकर जंगल में एक आश्रम में रहने लगे। वो आश्रम सनत कुमार के मार्ग में था। तब उस आश्रम में सनत कुमार महादेव को लेकर आए और बोले, माई, हम बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, हमें भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। माता ने कहा, ठीक है, आप विश्राम करो, मैं प्रबंध करती हूँ, लेकिन पहले मेरी पूजा संपन्न होने दो। ऐसा कहकर माता शिवलिंग की पूजा करने लगी। तब सनत कुमार बोले, माता, ये महादेव है, आप इनकी पूजा करिए। तब माता बोली, मैं कैसे मान लूँ कि ये महादेव है? महादेव का तो देवी पार्वती ने दान किया है, अब उनमें ईश्वरत्व कहाँ है? वो तो सनत कुमारों की संपत्ति बन गए हैं। अगर यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये पुष्प शिवलिंग पर रखूं तो शिवलिंग इसे अवश्य स्वीकार करेंगे, लेकिन आप जिसे महादेव कह रहे हो वो इस पुष्प को स्वीकार नहीं करेंगे। यकीन नहीं है तो देख लो। तब सनत कुमार ने उस पुष्प को महादेव के चरणों में रख दिया, लेकिन महादेव ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो तो अब केवल एक संपत्ति थे और उन पर केवल सनत कुमार का अधिकार था। तब माता बोली, ईश्वर कभी भी किसी एक के नहीं होते, वो तो सबके होते हैं, उन्हें कभी भी अपने स्वार्थ हेतु बांधकर नहीं रखना चाहिए। तब सनत कुमार को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने महादेव को मुक्त कर दिया। महादेव को मुक्त करने पर माता अपने वास्तविक रूप में आ गई। फिर माता और महादेव ने सनत कुमार को आशीर्वाद देकर विदा किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे कुछ और जानकारी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।